अभी अभी बोर्ड्स के रिज़ल्ट आए हैं। सीबीएसई, आईसीएसई और जितने भी राज्यों के बोर्ड्स हैं उन सभी के ज़्यादातर रिज़ल्ट्स आ चुके हैं और कुछ के अच्छे आए हैं। जिनके अच्छे आए उनको बहुत बधाई, और जिनके थोड़ा कम अच्छा आए वो निराश ना हो, क्योंकि लाइफ में बहुत सारे मौके मिलते हैं और आगे बढ़ने के, और सिर्फ यहीं ज़िंदगी आके नहीं रुक जाती मेरे दोस्त। नमस्कार, मेरा नाम है मेघना और आप मेरे YouTube चैनल को देख रहे हैं, जिस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ मैं किताबों पर बात करती हूँ, किताबों की चर्चा करती हूँ पूरी एनर्जी के साथ। और आज हम इस वीडियो में पूरी एनर्जी के साथ बात करेंगे। आपको उन 7 किताबों के बारे में बताएंगे जो आप इन गर्मी की छुट्टियों में देख सकते हैं। ये वीडियो बनाने का मकसद यही है कि जो बच्चे अब बोर्ड्स में जाएंगे उनके ऊपर अलग प्रेशर होता है। उनको बताया जाता है कि इस साल तुम्हारा बोर्ड का एग्ज़ाम है, 10th का, 12th का, स्पेशली 12th का। इसके आगे तुम्हारी लाइफ बदलने वाली है, तुम कॉलेज में जाने वाले हो, पूरी दुनिया चेंज हो जाएगी, ये वो सारी बातें। तो बच्चे बहुत ज़्यादा प्रेशर में आ जाते हैं। तो उनके प्रेशर को रिलीज़ करने के लिए मैं आज कुछ किताबें आपको सजेस्ट करूँगी। ये किताबें सिर्फ आपका मनोरंजन नहीं करेंगी, इसके साथ आपको इन्फॉर्म भी करेंगी, आपको समाज की दृष्टि दिखाएंगी, ताकि आप समाज को अपने नज़रिए से समझ सकें, उन्हें जान सकें। तो एकेडमिक किताबों को तो आप पढ़िएगा ही, लेकिन इन छुट्टी अगर आपको समय मिले, थोड़ा सा वक्त निकालिए, तो इन 7 किताबों को भी ज़रूर कंसिडर कीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। पहली किताब, अक्सर मुझसे मेरे कमेंट सेक्शन में पूछा जाता है कि मैम कोई अच्छी थ्रिलर और सस्पेंस वाली किताब बताइए। तो लोगों का इंटरेस्ट भी होता है सस्पेंस पढ़ने में। पहली किताब मैं सस्पेंस की ही लेके आई हूँ, जो लिखी है अगाथा क्रिस्टी ने, और इस किताब का नाम है एंड देन देयर वेयर नन। आप इसका कवर देखिए, बहुत छोटी सी प्यारी सी किताब है। ये एक्चुअली में इंग्लिश में लिखी किताब है, इसका हिंदी अनुवाद मैंने पढ़ा है, ऑनलाइन अवेलेबल है, आप मंगा सकते हैं। ये 350 रुपये की किताब है, हार्पर हिंदी ने छापी हुई है इसे। बहुत अच्छी किताब है, मैंने इसे 1 गो में पढ़ी है। ये एक मर्डर मिस्ट्री है, जहाँ एक आइलैंड पे कुछ लोग इकट्ठा होते हैं और एक रात बिताते हैं, और उसके बाद धीरे 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 एक आदमी की मौत होने लगती है। रहस्यमय तरीके से मौत होती है, अंत में सबकी मौत हो जाती है और पता नहीं चल पाता कि आखिर किसको कौन मार रहा है। क्या उसी आइलैंड पे मौजूद कोई ऐसी चीज़ है जो लोगों को ख़त्म कर रही है, या जो लोग इकट्ठे हुए हैं वो आपस में एक दूसरे को मार रहे हैं। तो काफ़ी सस्पेंस अंत तक चलता रहता है, और फिर बाद में जो निकल के सामने आता है वो आपका दिमाग घुमा देगा, हिला देगा टाइप। तो ये किताब है अगाथा क्रिस्टी की, एंड देन देयर वेयर नन, जिसे आपको ज़रूर पढ़ना चाहिए। अगर आप थोड़ा सा दिमाग अपना पढ़ाई से इतर कहीं अच्छी जगह पे लगाना चाहते हैं, कुछ अच्छा रोमांचक पढ़ना चाहते हैं, तो आप ये पढ़ सकते हैं, इसे कंसिडर कर सकते हैं। दूसरी जो किताब है वो है हॉरर। हाँ, मैं जानती हूँ हिंदी में हॉरर किताबें बहुत कम लिखी जाती हैं, इसीलिए मैं खोजबीन के आपके लिए एक हॉरर जॉनर की किताब लाई हूँ, जो है स्वप्निल तिवारी की लिखी लल्ला लल्ला लोरी। मैं अपने एक और वीडियो में इस किताब के बारे में चर्चा कर चुकी हूँ, और इस वीडियो में भी मैं आपको ये बुक सजेस्ट करूँगी, क्योंकि ये बुक है ही इतनी अच्छी। अब इसका कवर देखिए, शायद आपको दिख रहा हो, क्योंकि ये पूरा काला है इसलिए समझ नहीं आ रहा, बट इसमें आंखें बनी हुई हैं, लाल आंखें, और नीचे कोई छोटा सा घर या फैक्ट्री जैसा दिख रहा है, जो कि इसकी कहानी भी है। ये कहानी है एक आदमी की, जो एक गाँव जाता है और वहाँ चौकीदारी करता है। उसे नींद नहीं आती रात में, और यही सबसे बड़ी समस्या है। क्या है इसके पीछे का कारण, वो सो क्यों नहीं पाता, और जब सोता है तो उसके साथ क्या कुछ होता है, उस गांव में क्या चल रहा होता है, ये सारी हॉरर चीज़ें इसमें मिलेंगी, और ये सच में हॉरर फील कराएंगी। आप इसे रात में अकेले पढ़िएगा, डर तो लगेगा आपको। बाकी कहानी बड़ी मज़ेदार है, अंत में जो चीज़ें होती हैं वो पढ़ के भी आप भावुक ज़रूर हो जाएंगे। लेकिन ये किताब बहुत अच्छी है, स्वप्निल तिवारी की लिखी है, हिंदी युग्म से प्रकाशित है, और 299 इसका दाम है। आप चाहें तो इसे ऑर्डर कर सकते हैं, ये अच्छी किताब है। तीसरी जो किताब है वो रस्किन बॉन्ड की लिखी किताब है, और ये मुझे बहुत अच्छी लगी। ये मुझे एक्चुअली में किसी ने गिफ्ट की थी, और ये कहानी ना एक ही किरदार के इर्द गिर्द लिखी हुई है, लेकिन उसी किरदार के इर्द गिर्द 8 शॉर्ट स्टोरीज़ हैं। ये वन कहानियाँ उपन्यास जैसा नहीं है, ये 8 छोटी छोटी कहानियाँ हैं, और इसका नाम है देवदारों के साए में।
ये किताब आप देखिए, ये मंजुल प्रकाशन से प्रकाशित किताब है जिससे अनुवाद किया है आशुतोष गर्ग ने। ये इंग्लिश में लिखी किताब है जिसका हिंदी अनुवाद मेरे पास है। इसका दाम है 175 रुपये और ये भी बेसिकली मर्डर मिस्ट्री है और कुछ अजीब हो रहा होता है एक हिल स्टेशन पे जहाँ लोग इकट्ठा होते हैं, मर्डर हो रहे होते हैं वहाँ, तो उस मर्डर का पता लगाया जाता है कि कौन मर्डर कर रहा है, कौन है, कैसे है और वहाँ क्या क्या चीज़ें हो रही हैं। पहाड़ी इलाका तो वैसे भी अपने आप में शाम को डरावना हो जाता है, उसका पूरा जिक्र इसमें है, तो ये किताब भी आप पढ़ सकते हैं। इतने सारे जॉनर के बाद अब जो मैं आपको सजेस्ट करने जा रही हूँ वो हमारे देश के इतिहास से जुड़ा हुआ है। अगली जो किताब है वो खुशवंत सिंह की किताब है, जो पाकिस्तान मेल, काफ़ी प्रसिद्ध उपन्यास है खुशवंत सिंह का, इंग्लिश में लिखा हुआ है। इसका हिंदी अनुवाद मेरे पास है और आप ये देखिए ये 23वां संस्करण है। इसे राजकमल पेपरबैक्स में प्रकाशित किया है, 250 रुपये इसका दाम है। ये कहानी तब की है जब भारत पाकिस्तान का बंटवारा हो चुका था और उस भारत पाकिस्तान के बीच में एक सिखों का और एक मुस्लिमों का समूह रहा करता था एक गाँव में। उस गाँव में उस बंटवारे का क्या असर पड़ा, कैसे लोग उससे निकल पाए, कितने लोगों ने खो दिया, कैसे लोग अपनी सारी ज़मीन जायदाद, अपने लोग, अपने दोस्त यार मोहल्ले सब कुछ छोड़ के लोगों को जाना पड़ा। तो ये इतिहास से निकली कहानी है जो उस वक्त की चीज़ों को बताती है, उस वक्त चीज़ें कैसी थी, क्या स्थिति थी देश की, क्या हो रहा था, लोगों के मन में प्यार के बजाय लोग नफ़रत फैला रहे थे। चाहते भी नहीं थे नफ़रत करना मगर लोगों को नफ़रत करना पड़ रहा था, कुछ ऐसी स्थिति हो गई थी। ये किताब आपको खुशवंत सिंह की है, मार्मिक किताब है लेकिन आपको पढ़नी चाहिए। ये आप ही के देश का इतिहास आपको बहुत अच्छे तरीके से बताएगी और त्रासदी उस वक्त क्या हुई थी ये आपको दिखाएगी। तो ये किताब है, इस छुट्टी आपको ये ज़रूर पढ़नी चाहिए, पाकिस्तान मेल। अगर माइथोलॉजिकल कुछ पढ़ना चाहते हैं, माइथोलॉजिकल फिक्शन कुछ पढ़ना चाहते हैं, जो कि मेरा फेवरेट जॉनर है, तो अगली किताब आपके लिए हो सकती है। ये है चित्रा बैनर्जी की लिखी सीतायण। रामायण को राम के पर्सपेक्टिव से लिखा गया, सीतायण को सीता के पर्सपेक्टिव से लिखा गया। यानी रामायण के समय, उस समय वो सीता क्या सोच रही थी, उनके दिमाग में क्या कुछ चल रहा था, सीता के साथ क्या क्या बीता, उनके साथ क्या क्या हुआ, वो सारी चीज़ें इस किताब में लिखी गई है, गढ़ी गई हैं। ये भी मंजुल प्रकाशन से प्रकाशित है। इसका अनुवाद भी आशुतोष गर्ग ने किया है। ये भी हिंदी में लिखी गई किताब है जिसका हिंदी अनुवाद मेरे पास है और ये मुझे बेहद पसंद है। आप इस सीता से कनेक्ट कर जाते हैं। एज अ वुमेन मुझे सीता इतनी स्ट्रॉन्ग लगी इस किताब में, उनका किरदार इतना मजबूती से लिखा गया है कि आपको सीता से प्यार हो जाएगा। तो ये किताब आपके लिए है। रामायण की कहानी हम सभी जानते हैं लेकिन सीता के नज़रिए से एक बार रामायण को देखिए, सीतायण पढ़िए और आपको मज़ा आएगा। अब इतने सारे जॉनर की फ़िक्शन किताबें हो गई तो कुछ मोटिवेशनल कहानियाँ तो बनती हैं। अगली किताब ऐसी ही है, सुधा मूर्ति की लिखी 3000 टाँके। ये उनकी लिखी शॉर्ट स्टोरीज़ का कलेक्शन है जिसमें वो अपने साथ हुई चीज़ों को बताती हैं। जैसे जब वो पहली बार IIT गई तब क्या हुआ, जैसे जब वो पहली बार किन्नरों से मिली तब क्या हुआ। ये छोटी छोटी चीज़ें उनके ज़िंदगी के साथ आपको ज़िंदगी जीने का तरीका बताएंगी। आपको ये बताएंगी कि आपके घर, आपके कॉलेज और स्कूल से बाहर जो दुनिया है वो कैसी है, वहाँ कैसे लोग रहते हैं, अच्छे लोग, कुछ बुरे लोग, क्या चीज़ें होती हैं। तो ये मोटिवेशनल स्टोरी है और सुधा मूर्ति हमेशा से बहुत अच्छा लिखती आई हैं। इनकी लेखनी इसमें भी पढ़ी है, आपको बहुत मज़ा आएगा। तो यह 3000 टाँके जिसे प्रभात पेपरबैक्स ने प्रकाशित किया है। इसका दाम है 175 रुपये। इस वीडियो की आखिरी किताब जो मैं आपको बताने जा रही हूँ वो अभी मैंने खुद आधी पढ़ी हुई है और सस्पेंस थ्रिलर टाइप की नॉवल है। कहानी है सत्यजीत राय की लिखी अटैची रहस्य। ये रे माधव पेपरबैक से प्रकाशित है जिसका दाम है 199 रुपये और इसे अनुवाद किया है मुक्ति गोस्वामी ने। ये बेसिकली बांग्ला में लिखी कहानी है। सत्यजीत राय की कहानियों पे तो फिल्म भी बहुत सारी बनी है, मगर मुझे उनकी लिखी कहानियाँ, छोटी कहानियाँ पढ़नी थी, इसलिए मैं ये किताब उठा ले। तो ये कहानी है, एक ट्रेन के सफ़र में 4 लोग रहते हैं और उनमें से किसी की अटैची गुम गई है और उसे ऐसा लगता है कि उन्हीं 4 लोगों में से किसी एक के साथ उसकी अटैची की अदला बदली हो गई है।
इसलिए वो एक आदमी को हायर करता है कि वो उसकी अटैची ले आए। अब उसके पीछे क्या कहानी है, क्या है उस अटैची का रहस्य, क्या अटैची सच में गायब हुई है, यही कहानी है इस अटैची रहस्य की, जिसे मैंने अभी तक आधा ही पढ़ा है। तो आधा आप भी पढ़ लीजिएगा, हम बाद में इस पर डिस्कस करेंगे। तो ये है वो 7 किताबें जो मैं चाहती हूँ कि आप इस छुट्टियों में ज़रूर पढ़ें और आपको बहुत मज़ा आएगा और आप इन 6 किताबों से बहुत कुछ सीखेंगे। ये फ़िक्शन किताबें ज़रूर हैं, लेकिन आपको ज़िंदगी के मायने सिखाएंगी, आपको कुछ हंसाएंगी, कुछ रुलाएंगी, कुछ मार्मिक चीज़ों के मार्मिक आपको करके छोड़ जाएंगी। तो ये वो किताबें हैं जिन्हें आपको इन छुट्टियों में पढ़ना चाहिए। तो ऐसे ही मज़ेदार वीडियोस मैं आपके लिए लाती रहूँगी, आपको ऐसी बुक सजेस्ट करती रहूँगी। आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, जहाँ मैं किताबें कौन सी पढ़ रही हूँ, क्या पढ़ रही हूँ, इस पर अपडेट्स देती हूँ। मैंने नया व्हाट्सएप चैनल भी बनाया है मेघना वर्मा के नाम से, आप चाहें तो उससे मेरे साथ जुड़ सकते हैं व्हाट्सएप पे। उस पर मैं आपको अपने डेली लाइफ के अपडेट्स देती रहूँगी, मेरे वीडियोस के लिंक वहाँ मिल जाएंगे, मैं क्या पढ़ रही हूँ आजकल, क्या कर रही हूँ, बिहाइंड द सीन कैसी चीज़ें होती हैं, मैं कैसे वीडियोस शूट करती हूँ, वो भी आपको वहाँ पता चलेगा। तो आप चाहें तो मुझे वहाँ फॉलो कर सकते हैं, मुझसे वहाँ जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो मुझे वहाँ भी ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा। बस फ़िलहाल मैं लूँगी इजाज़त, मुलाकात होगी अगले वीडियो में, तब तक जुड़े रहिए मुझसे। शुक्रिया।